हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी और लक्ष्मी फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेके आई हूं स्वादिष्ट एवं हेल्दी रेसिपी। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं झारखंड की सबसे फेमस पीठा की रेसिपी। ये झारखंड के भी फेमस है, बंगाल के भी फेमस है और बिहार के भी फेमस है। तो इस पीठा को चावल का पीठा या फिर चावल के फरे या फिर ऊंधी पीठा के नाम से जाना जाता है। तो इस पीठा को ठंड के मौसम में बनाई जाती है और पूस के महीने में सबसे ज्यादा ही बनाई जाती है। और इस पीठा को हम बनाएंगे बिना तेल के ही और बिना मसाले के ही बनाएंगे। तो चलते हैं चावल के नमकीन और मीठे पीठा बनाने के तरफ। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो चावल का पीठा बनाने के लिए यहाँ हम ले लिए हैं हाफ केजी चावल का आटा और यहाँ पर हम ले लेंगे 1 चम्मच और साथ में ले लेंगे इसमें ढेर सारा गर्म किया हुआ पानी। और इस गर्म पानी से ही हम आटे को गूंथ के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ही हम आराम से धीरे धीरे पानी डाल के और चम्मच की सहायता से मिलाते हुए आटे को अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे और हाथ को बचाते हुए आटे को गूंथ के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ही हल्का सा ठंडा हो गया है। अब इसे हम हाथ के ही सहायता से अच्छी तरह हम गूंथ लेंगे। तो यहाँ पर ही आटे को हम गूंथ के तैयार कर लिए हैं। हमें इस आटे को ना ही ज़्यादा सॉफ्ट गूंथ के तैयार करना है और ना ही ज़्यादा टाइट। तो इस आटे को हम लगा के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर ही हम एक कॉटन का रुमाल को भिंगा के और इसके ऊपर हम ढक देंगे। तो अब हम चलते हैं पीठा के लिए मीठी वाली स्टफिंग तैयार करने के तरफ। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं। अब इस पे हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब इस पे हम डाल देंगे 2 छोटी इलायची तोड़ के। अब साथ में ही इलायची भी अच्छी तरह से पक गई है हल्की सी। अब इस पे हम 1 कप हम डाल देंगे बारीक वाली सूजी। अब सूजी को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ सूजी भी भून के तैयार हो गई है और ये बहुत ही अच्छी कलर आई है। अब इस पे हम ऐड करेंगे 1 गिलास के करीब मिल्क। तो यहाँ पर हम मिल्क डाल दिए हैं। अब इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ही हम मिल्क डाल के और अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे 1 कप चीनी। इसमें हम सूजी और चीनी बराबर मात्रा में ही डालेंगे। तो यहाँ पर हम चीनी डाल दिए हैं और चीनी को भी हम चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ढक के और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देंगे। और यहाँ 3 मिनट पूरी हो गई है। यहाँ हम चेक कर लेते हैं। तो सूजी भी अच्छी तरह से पक के तैयार हो गई है। तो इसे अब हम चलाते हुए 2 मिनट तक भुनेंगे। और यहाँ सूजी की मीठी वाली स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हम स्टफिंग को ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। तब हम चलते हैं नमकीन वाली स्टफिंग को तैयार करने के तरफ। नमकीन वाली स्टफिंग के लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं 1 कप चना दाल। अब चना दाल को हम यहाँ पर ही एक मिक्सिंग बाउल ले लिए हैं। इस पे डाल के और अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर ही हम चना दाल को अच्छी तरह से वॉश करके ले लिए हैं। अब यहाँ पर हम ले लेंगे 1 कुकर और कुकर में ही हम चना दाल को डाल देंगे। तो यहाँ पर हम सारे चना दाल को डाल दिए हैं। अब इस पे हम 1.5 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। अब इस पे हम डालेंगे नमक। तो यहाँ पर 1 छोटी चम्मच नमक डाल दिए हैं और हाफ छोटी चम्मच के करीब हम हल्दी पाउडर डाल दिए हैं। अब हम कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे। तो यहाँ हम कुकर के ढक्कन को बंद कर दिए हैं। तब हम यहाँ पर गैस को ऑन कर लेंगे और इसे हम 3 से 4 सीटी आने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। और यहाँ पे कुकर की चौथी सीटी भी लग के तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर कुकर को ठंडे होने देंगे। और यहाँ कुकर भी बहुत ही अच्छी तरह से ठंडे होकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हम दाल को चेक कर लेते हैं और दाल बहुत ही अच्छी तरह से पक के तैयार हो गई है। तो चलते हैं अब इसे हम थोड़े से फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं। अब इस पे हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे 2 बड़े चम्मच। और यहाँ अब हम तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब इस पे हम हाफ छोटी चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। और यहाँ जीरा भी अच्छी तरह से पक के तैयार हो गई है। अब इस पे हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज। यहाँ पर हम प्याज को डाल दिए हैं। अब प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से हम भून लेंगे।
तो यहाँ पर प्याज हल्की हल्की सॉफ्ट हो गई हैं। अब इस पे हम 2 हरी मिर्च काट के डाल देंगे। अब इसे हम चलाते हुए फिर से भून लेंगे। तो यहाँ पर हम हल्के से भून लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर से इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इस जगह पे हम गैस का फ्लेम कर देंगे लो। अब इस पे हम हल्के से मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर अदरक लहसुन भी भून के तैयार हो गई है। अब इस पे हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, नमक 1/2 छोटी चम्मच, जीरा पाउडर यहाँ हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 छोटी चम्मच। अब इसे हम चलाते हुए मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। तो यहाँ हम मसाले को पूरे 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इस पे हम बॉईल किए हुए दाल को डाल देंगे और यहाँ पे हम सारे बॉईल किए हुए दाल को डाल दिए हैं। अब इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर हम टोटल इसे 5 मिनट तक चलाते हुए अच्छी तरह से भुनेंगे। तो यहाँ पर हम बीच बीच में दाल को चलाते रहेंगे और दाल में जो भी पानी थी बची हुई वो बहुत ही अच्छी तरह से सूख चुकी है और ये दाल बहुत ही अच्छी तरह से भून के अब तैयार हो गई है। तो इसे अब हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे और यहाँ पे मीठी और नमकीन दोनों स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। तब हम चलते हैं पीठा को बनाने के तरफ। तो यहाँ आटा भी बहुत ही अच्छी तरह से सेट होके तैयार हो गई है। तो यहाँ पर ही हम थोड़े से अभी आटा को निकाल लेते हैं और हाथ से बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। तो यहाँ पर ही हम हाथ से अच्छी तरह से हम मिला लिए हैं। अब इसके हम छोटे छोटे लोई बना लेंगे। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे लोई बना लिए हैं। अब एक एक लोई को हम अच्छी तरह से हाथ से फिर से मिलाएंगे और यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसे हम हाथ से थोड़े से दबा के और कटोरी का शेप देते हुए और बनाएंगे हम। तो यहाँ पर देखिए आटे से बहुत ही अच्छी तरह से कटोरी का शेप बन रही है। तो यहाँ पर हम कटोरी बना लिए हैं। अब इस पे हम स्टफिंग को डालेंगे। तो यहाँ पर हम नमकीन वाली स्टफिंग डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम दाल वाली स्टफिंग डाल दिए हैं। तो यहाँ पर हम थोड़े से उंगली से दबा लेते हैं। अब इसे हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हम स्टफिंग डाल के और अच्छी तरह से हम उंगली से दबाते हुए और बंद कर देंगे। तो ये हम गुजिया का शेप देते हुए और बना लिए हैं। बहुत ही अच्छी तरह से ये बन के तैयार भी हुआ है। तो इसी तरह हम सारे लोई को बना के तैयार कर लेंगे। तब हम चलते हैं यहाँ पर ही मीठी वाली स्टफिंग को भरने के तरफ। तो यहाँ पर ही हम एक कटोरी का शेप बना लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे मीठी वाली स्टफिंग। तो यहाँ पर हम चम्मच की सहायता से सूजी वाली स्टफिंग को डाल दिए हैं। अब हल्के से हम उंगली से दबा देंगे। अब इसे हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर ही गुजिया वाली शेप बनके तैयार हो गई है। तो इसी तरह हम सारे आटे के पिट्ठा को बना लेंगे। तो यहाँ पर ही हम मीठी वाली और नमकीन वाली बना के तैयार कर लिए हैं। तब हम चलते हैं इसे पकाने के तरफ। तो इस पिट्ठा को हम भाप में पकाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दाल वाले पिट्ठा को पकाएंगे। तो यहाँ पर हम पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं। तो इस बर्तन पे हम 2 गिलास पानी डाल के और अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं। तो इस बर्तन के ऊपर में हम एक स्ट्रेनर रख देंगे। आप चाहे तो इस पिट्ठा को इडली मोल्ड में बना सकते हैं। तब हम इस स्ट्रेनर के ऊपर में हम सारे दाल वाले पिट्ठा को रख देंगे अच्छे से। तो यहाँ पर ही हम सारे दाल वाले पिट्ठा को रख दिए हैं। अब इसे हम एक बड़ा सा प्लेट से ढक देंगे और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। और यहाँ 20 मिनट पूरी हो गई हैं और पिट्ठा भी बहुत ही अच्छी तरह से भाप से पक गई है। तो इसे अब हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो ये थोड़े से गर्म रहती है, तो हाथों को अच्छी तरह से बचाते हुए इसे एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ही दाल वाली पिट्ठा बहुत ही अच्छी तरह से पक के तैयार हो गई है। तब यहाँ पर हम सूजी वाली पिट्ठा भी डाल देंगे। तो यहाँ पर हम सारे पिट्ठा को डाल दिए हैं और इसे भी हम बहुत ही अच्छी तरह से 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक प्लेट से ढक देंगे।
और यहाँ 20 मिनट पूरी हो गई हैं और यहाँ मीठी वाली पिठा भी बनके तैयार हो गई है। तो इसे भी हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। और यहाँ दाल वाली और सूजी वाली दोनों पिठा बनके तैयार हो गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सूजी वाले पिठा को देख लेते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार हुई है खाने के लिए और बहुत ही भरी भरी सी। तो यहाँ पर हम दाल वाली भी चेक कर लेते हैं। तो दाल वाली भी बहुत ही अच्छी तरह से बनके तैयार हुई है। तो ये हमारी विंटर सीजन की चावल वाली पिठा बनके तैयार हो गई है। इस पिठा को गुड़ की चाशनी के साथ या फिर चिकन के साथ में सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो आप सभी को यदि इस पिठा की रेसिपी यदि अच्छी लगी हो तो आप सभी विंटर सीजन में एक बार जरूर ट्राई करें और हमारी इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में कमेंट करना भी ना भूले।